अगर आपके मन में भी कभी सुसाइड करने का ख्याल आया हो तो आज जो बात मैं आपको समझा रहा हूं उसे ध्यान से समझना और इन बातों को खुद समझ के दूसरों को भी समझाना। आज का जो हमारा बातचीत का मुद्दा है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज का हमारा बातचीत का मुद्दा है आत्महत्या। दुनिया में रोजाना हजारों लोग सुसाइड करते हैं। हजारों लाखों लोग डिप्रेशन में आकर खुद को ख़त्म कर देते हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि दुनिया में हर साल लगभग 8 लाख से ज़्यादा लोग सुसाइड करते हैं, जिनमें बच्चे, बूढ़े, जवान सब शामिल हैं। दुनिया में हर साल जितने सुसाइड होते हैं उनमें से 17% भारत के लोग होते हैं। यानी अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो हमारे देश भारत में हर साल लगभग 1,36,000 लोग आत्महत्या कर लेते हैं। बेशक अब तो यह मामला और भी बढ़ चुका होगा और हमारे देश में हर साल जितनी महिलाएं सुसाइड करती हैं, पुरुषों के सुसाइड केस महिलाओं से ज़्यादा मिलते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार सन 2010 में लगभग 1,87,000 लोगों ने आत्महत्या की थी। सन 2014 की एक रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या के प्रमुख कारणों में कर्ज का भार, विवाह संबंधी मुद्दे, परीक्षा में असफलता, नपुंसकता या बांझपन, परिवार की अन्य समस्याएं, बीमारियां, प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, नशीली दवाओं का अत्यधिक गलत प्रयोग, सामाजिक प्रतिष्ठा में गिरावट, प्रेम संबंध, गरीबी, बेरोजगारी, संपत्ति को लेकर विवाद, अवैध संबंध, अवैध गर्भधारण, बलात्कार, करियर की समस्याएं और भी कई प्रकार के कारण हैं जो कि अज्ञात हैं। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, पर क्यों? आखिर क्यों इतनी संख्या में लोग खुद को मार रहे हैं? जिंदगी सबसे प्यारी चीज है जिसे बचाने के लिए एक व्यक्ति कुछ भी कर गुजरता है। बीमार होता है तो कर्ज लेकर भी अपनी जिंदगी बचाता है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि लोग भगवान के दिए इस अनमोल तोहफे को खुद ही खत्म कर रहे हैं? आज हमारे देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ये हाल है कि हर साल कई छात्र सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उनके परीक्षा में कम नंबर आए थे। हर साल कई युवा सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। हर साल कई युवा व बच्चे सुसाइड करते हैं क्योंकि उन पे उनके घर वालों का या समाज का बहुत प्रेशर रहता है। भारत में आज से 200 से 300 साल पहले की बात करें तो शायद ही कोई सुसाइड करता था और जिनमें बच्चों के सुसाइड केस तो नगण्य रहते थे। लेकिन अब तो बच्चे भी प्रेशर में आकर सुसाइड कर रहे हैं, जिनमें अधिकतर बच्चे तो वो हैं जिन पे घर वालों का पढ़ाई को लेकर प्रेशर रहता है। शायद आज भारत के माता पिता, भारत का एजुकेशन सिस्टम बच्चों का सही मार्गदर्शन करने में असफल है। आखिर क्यों? माता पिता अपने बच्चों को उनकी रुचि के क्षेत्र में प्रेरित ना करके उन्हें किताबों के बोझ के नीचे दबा रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है, क्या किताबों के लिए जिया जाता है या जीवन जीने के लिए किताबें पढ़ी जाती हैं? और बात करें किताबों की, दुनिया में ऐसी कोई भी किताब नहीं है जो पढ़ने वाले को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करे। आत्महत्या करने के लिए तो वो प्रेशर जिम्मेदार है जो घर वाले एक बच्चे पर बनाते हैं, जिसकी वजह से वो निराशा की घोर काली गठाओं में पड़ जाता है। अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के दौर से ही भारत में एक ट्रेंड हमेशा से चलता आ रहा है कि जॉब हो तो सरकारी जॉब को इतना केंद्रित कर दिया गया है कि बच्चे जब से स्कूल जाते हैं उन्हें यही बातें सिखाई जाती हैं कि तू अच्छे से पढ़ लिख ताकि तू गवर्नमेंट जॉब पा सके। मतलब तुम इसलिए नहीं पढ़ रहे हो ताकि तुम जीवन में अपने मनचाहे उद्देश्य को प्राप्त कर अपना जीवन सफल बना सको, बल्कि तुम इसलिए पढ़ रहे हो ताकि तुम्हें जॉब मिल जाए। समाज ने बच्चों की बुद्धिमत्ता का पैमाना फिक्स कर दिया है कि जो अच्छे नंबर लाता है वह बुद्धिमान है और जो कम नंबर लाता है वह मूर्ख है। पर मैं आपसे पूछता हूं, क्या केवल पढ़ाई में कम नंबर आने से कोई छात्र मूर्ख होता है? क्या व्यवहार में ऐसा संभव है? मैं नंबरों के इन पैमानों को तब सही मानूंगा जब यह नंबर अपनी अपनी फील्ड में आए। सचिन तेंदुलकर, बिल गेट्स ये पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, तो क्या मैं ये कहूं कि ये दोनों मूर्ख थे? बिल्कुल नहीं। फर्क इतना है कि इनकी फील्ड अलग थी। दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहे जाने वाले शख्स अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि इस दुनिया में हर कोई बुद्धिमान है, लेकिन अगर आप किसी मछली की योग्यता पेड़ पर चढ़ने से मापोगे तो वह मछली पूरी जिंदगी खुद को हीन समझकर मर जाएगी। क्या मछली पेड़ पर चढ़ सकती है? क्या मछली की योग्यता पेड़ पर चढ़ने से मापी जा सकती है? ठीक उसी प्रकार यदि किसी स्टूडेंट का क्षेत्र पढ़ाई है ही नहीं तो उसकी योग्यता पढ़ाई के नंबरों से कैसे आकी जा सकती है? प्रत्येक इंसान में अपनी कुछ योग्यताएं होती हैं और प्रत्येक इंसान की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं।
आप किसी ऐसे इंसान से दौड़ लगाने के लिए कह रहे हो जिसके पैर नहीं हैं, तो क्या वह इंसान केवल दौड़ ना पाने से कमजोर कहलाएगा? क्या वो व्यक्ति एक अच्छा साइंटिस्ट नहीं बन सकता? हो सकता है कि भले ही उसके पैर ना हो, पर हो सकता है कि उसका दिमाग रॉकेट की तरह उड़ता हो। मैं आप सभी युवाओं से कहना चाहूँगा, अगर आप बेरोजगार हैं तो अपनी आय बढ़ाने के नए नए तरीके विकसित करने पर ध्यान दें, ना कि सुसाइड के विचारों को अपने दिमाग में स्थान देने पर ध्यान दें। हर परिस्थिति अपने साथ अपने बराबर या अपने से बड़ा अवसर साथ लेकर आती है। एक रास्ता बंद होता है तो कई रास्ते खुलते हैं। आपको खुद को खत्म करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और बच्चों, आप सबसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, पढ़ाई को मजे से करें। अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो अपनी फील्ड पर काम करें, अपने इंटरेस्ट पे काम करें। मैं उन सभी माता पिताओं से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को उड़ने दें, उन पर प्रेशर बनाकर उनके पंखों को ना काटें। खुश रहे दोस्तों, जिंदगी को जितने मजे के साथ जी सके जिए और अपनी जिंदगी को सफल बनाने का भरपूर प्रयास करें। और मैं अंत में यह बात कहकर इस चर्चा को खत्म करना चाहूँगा कि ये सारा जहां तेरा होगा एक दिन, तू सर आसमान और पैरों तले जमीन तो रख, दौड़कर आएगी खुशियां तेरी दहलीज पर। कुछ और नहीं, बस तू खुद पर यकीन तो रख, बस तू खुद पर यकीन तो रख। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए ज्ञान के साथ में।